Hello everyone and welcome back to another video on Perceptron Career. आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो एक कंटिन्यूशन है, पार्ट टू है कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी में। जो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में देखा था वो बेसिकली हम एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे थे। कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और उसको हमने एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा था। एक वेरी क्विक रिविजन, एक वापस से मैं आपको बता देता हूँ। कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी एक ऐसा मशीन लर्निंग चैलेंज है जो कि नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स बढ़ने से क्रिएट होता है, और जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसका जो मेन फंडामेंटल प्रॉब्लम वो जो क्रिएट करता है वो है स्पार्स डेटा। डेटा हाई डायमेंशनैलिटी में जाके फैल जाते हैं, और उस स्पार्स डेटा या फैले हुए डेटा से लो डेंसिटी डेटा से पैटर्न रिकग्निशन में डिफिकल्टी आती है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा रिवीजन हो गया हमारा। अगर आपको इन डेप्थ जानना है आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है। सो नाउ लेट्स कम टू द मेन एस्पेक्ट दैट वी आर मेकिंग दिस वीडियो फॉर, दैट इज हाउ डू वी टैकल कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। ओके, प्रॉब्लम है हमारे पास, ये डायमेंशनैलिटी इंक्रीज होने से इश्यूज क्रिएट होते हैं। ग्रेट, वो सब ठीक है, बट हम इसका सोल्यूशन क्या है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन। सो टैकलिंग ऑफ कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी में जो पहला अप्रोच है वो है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, या हम इसको फीचर ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है फीचर इंजीनियरिंग पे, जो कि तो इससे प्रीवियस से प्रीवियस वीडियो है फीचर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट पे, उसमें मैंने फीचर ट्रांसफॉर्मेशन इन डेप्थ पढ़ाया है, कैसे क्या होता है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। इन शॉर्ट, फीचर इंजीनियरिंग इज अ टेक्निक इन विच यू ट्रांसफॉर्म योर ओल्ड फीचर्स इनटू न्यू। ठीक है, आप कुछ उस पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हो और आप एक नया फीचर निकालते हो। इससे क्या होता है, आप जो एग्जिस्टिंग हायर डायमेंशनैलिटी है, फॉर एग्जांपल एन डायमेंशन से एन डैश डायमेंशन में आ सकते हो, वेयर एन इज ग्रेटर देन एन डैश। मतलब आप हायर डायमेंशनैलिटी में से लोअर डायमेंशंस में आ सकते हो। ठीक है, और ये करते वक्त आप ये इंश्योर करते हो यू ओनली सेलेक्ट दोज फीचर्स दैट अफेक्ट योर आउटपुट। आप सिर्फ वो फीचर्स सेलेक्ट कर रहे हो जो आपका आउटपुट डिटरमाइन करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये हो गया कि आ, वो करता क्या है। ठीक है, तो उसके क्या क्या टेक्निक्स हैं? फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, या आप डायमेंशनैलिटी रिडक्शन भी कह सकते हो, बट टेक्निकली जो करेक्ट टर्म है वो फीचर ट्रांसफॉर्मेशन है। उसमें हमारे पास तीन मेथड्स हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। दूसरा टेक्निक है हमारा TSNE, और जो तीसरा टेक्निक है हमारा LDA, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। तो जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है वो ट्रांसफॉर्म कर देता है हमारे डेटा को लोअर डायमेंशनैलिटी स्पेस में, और वाइल डूइंग दैट वो इंश्योर करता है कि जो हम नया लोअर डायमेंशनैलिटी स्पेस या फीचर वेक्टर्स बनाए वो हमारे वेरिएंस को कवर करे। एक जो स्प्रेड है हमारा डेटा का, एक जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है हमारा डेटा, वो लूज ना हो, उसको प्रिजर्व करते हुए हम नए फीचर्स बनाएं। नेक्स्ट वीडियो में इन डेप्थ हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को समझेंगे। अभी मैं जस्ट आपको मेथड्स का नाम बता दे रहा हूँ। ठीक है, और छोटा सा उसके बारे में बता दे रहा हूँ कि वो क्या करता है। अब ये TSNE क्या है? ये बेसिकली विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, ये भी ये भी रिडक्शन ही करता है डायमेंशनैलिटी का, और इट मेंटेन्स द रिलेटिव डिस्टेंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जब इस पे वीडियो बनेगा इन डेप्थ मैं समझाऊंगा ये चीज़ें कैसी होती है।
और जो तीसरा मेथड है एलडीए, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। ये बेसिकली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में यूज होता है, जब आपका डेटा सेट इस तरीके से क्यूरेटेड है कि आप उस पर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम या क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स लगा रहे हो। उस केस में आप डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस करने में एलडीए यूज करते हैं, राइट। एंड इट ensures that it maximizes the class separability। जो क्लास के बीच में जो सेपरेशंस हैं वो मैक्सिमाइज करता है ताकि आपका पैटर्न रिकग्निशन अच्छा हो। सो ये हमारे फीचर ट्रांसफॉर्मेशन या डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक्स है। दूसरे क्या टेक्निक्स हैं, जो एक और टेक्निक है वो है फीचर सिलेक्शन। अगर आपने फीचर इंजीनियरिंग पे वीडियो देखा है तो फीचर सिलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ये बेसिकली क्या कहता है कि हम इम्पॉर्टेंट फीचर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा रहे, बट हम फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास x1 to x100 है, यूजिंग सम स्टैटिस्टिकल टेस्ट या मॉडल सिलेक्शन मेथड्स या कोरिलेशन एनालिसिस, ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करके यू कैन पिक 10 या 20, जितने भी आपको रिक्वायर्ड हैं, आप 10 फीचर्स वेक्टर सेलेक्ट कर सकते हो या 20 बेस्ड ऑन सम स्टैटिस्टिकल मेथड्स। अब वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स कुछ भी हो सकते हैं, चाहे स्क्वायर टेस्ट हो सकता है, फॉरवर्ड बेस्ड मेथड हो सकता है, बैकवर्ड बेस्ड मेथड हो सकता है। ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है, यू कैन हैव अ लुक एट दैट। और तीसरा जो मेथड है ये भी रेगुलराइजेशन मेथड है। इसका मोटा मोटा ये है कि आप मॉडल में ही, जो आपका मशीन लर्निंग मॉडल है, मशीन लर्निंग का जो आपका जो मॉडल है उसका एक लॉस फंक्शन होगा। लॉस फंक्शन को आप एक पेनल्टी टर्म ऐड कर देते हो, ठीक है, एक पेनल्टी टर्म ऐड कर देते हो जो कि ये इंश्योर करता है कि आपका जो अनवांटेड मॉडल पैरामीटर्स हैं या अनवांटेड इनपुट फीचर्स हैं उनके आप वेट्स को जीरो कर देते हो या क्लोज टू जीरो कर देते हो। तो उससे ये होता है ऑटोमेटिकली जो भी अनवांटेड फीचर्स हैं, अनवांटेड इज नॉट द करेक्ट टर्म, जो भी लेस इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसका कंट्रीब्यूशन मॉडल में हट जाए और आप उससे जो डायमेंशनैलिटी का एक प्रॉब्लम होता है ओवरफिटिंग, वो रिड्यूस करते हैं, ठीक है, और वेरिएंस को आप इनडायरेक्टली रिड्यूस कर देते हैं। सो रेगुलराइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जो ओवरफिटिंग का चैलेंज रिड्यूस करता है। और ये जो फीचर्स हैं, ये जो मेथड्स हैं 1 और 2, जो कि फीचर ट्रांसफॉर्मेशन या डायमेंशनैलिटी रिडक्शन या फीचर सिलेक्शन, ये बेसिकली हमारा डायमेंशंस को कम करता है और स्पार्सिटी वाला इशू एड्रेस करता है। और ये जो रेगुलराइजेशन है ये हमारा ओवरफिटिंग वाला इशू एडजस्ट करता है या ओवरकम करता है। आप अगर चैलेंजेस में देखोगे तो चैलेंजेस में जो हमने डिस्कस किया था, हमने 3 चैलेंजेस डिस्कस किए थे, स्पार्सिटी, डिस्टेंस मेजरमेंट और ओवरफिटिंग, राइट। तो उसमें से स्पार्सिटी और ओवरफिटिंग को हमारे फर्स्ट 3 मेथड्स, जो कि डायमेंशनैलिटी रिडक्शन है, फीचर सिलेक्शन है और रेगुलराइजेशन, वो एड्रेस कर रहे हैं। ओके, अब रेगुलराइजेशन की कैसे, जैसे लासो एक ऐसा टेक्निक है जिसको L1 रिग्रेशन कहते हैं, वो बेसिकली हमारा कोएफिशिएंट्स को जीरो कर देता है और इनडायरेक्टली फीचर सिलेक्शन इम्प्लीमेंट कर देता है। आप उसको कैसे करते हो, मैंने जैसे बताया पेनल्टी टर्म ऐड करते हो, यहाँ पे हमने डिस्कस किया, एक पेनल्टी टर्म ऐड करते हो और ओवरफिटिंग से हम बच जाते हैं। और जो चौथा मेथड है हमारा वो है डेटा ऑगमेंटेशन। जैसा आप जानते हो कि मेन जो स्पार्सिटी क्रिएट होती है वो होती है क्योंकि हायर डायमेंशनैलिटी में आप सेम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं तो डेंसिटी सेम रहेगी, सॉरी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो उससे क्या होता है, आपके डेटा पॉइंट्स हायर डायमेंशनैलिटी में जो पहले लोअर डायमेंशनैलिटी में सामने थे, हायर डायमेंशनैलिटी में दूर हो जाते हैं। तो अगर आप ये इंश्योर करो कि आप हायर डायमेंशनैलिटी में भी
अपने नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ा दो ताकि ये स्पार्सिटी जो क्रिएट हो वो ओवरकम हो जाए, तो ये भी एक पॉसिबल सोल्यूशन है। तो डेटा ऑगमेंटेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप और इनपुट रोज इंस्टेंस को ऐड करते हो, नंबर ऑफ इनपुट्स आप इंक्रीज कर देते हो, नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स नहीं, लेकिन जो आप इनपुट डेटा है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1000 रोज थे, 10,000 रोज थे, अभी आपने उसको 25,000 बना दिया डेटा ऑगमेंटेशन को यूज करके, तो उससे क्या होती है, स्पार्सिटी कम हो जाती है कुछ हद तक। तो डेटा ऑगमेंटेशन इज टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है, फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा, या आप और नए डेटाज को ऐड करो। बेसिकली डेटा ऑगमेंटेशन एग्जिस्टिंग डेटा को यूज करके और डेटा क्रिएट करने का टेक्निक है। एग्जाम्पल ले, अगर आप हमारे पास एक इमेज है, एक इसमें कैट है, ठीक है, एक इसमें कैट है, तो आप इसको ना थोड़ा इसका मिरर इमेज लेके एक और कैट बना सकते हो, राइट। अगर आप इसके मिरर इमेज लेके एक और कैट बना सकते हो, एक इस फेस पे फोकस कर सकते हो, या इसके सिर्फ पूरे इस वाले पार्ट पे फोकस कर सकते हो, तो एक डेटा से आप और डेटा क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, ये डेटा ऑगमेंटेशन है। बेटर कवर्स द हायर डिमेंशनलिटी स्पेस। तो बेसिकली जो स्पार्सिटी वाला इशू है, लो डेंसिटी वाला इशू है, वो कवर हो जाती है इससे। बट इसका एक चैलेंजेस है, ये डिफिकल्ट होता है और एक्सपेंसिव भी होता है, कंप्यूटेशनली और कॉस्ट एक्सपेंसिव होता है, एंड इट इज डिफिकल्ट ऑल्सो, बट इट इज अ पॉसिबल सोल्यूशन टू कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी वाला, ठीक है। तो आई होप आपको जो मेथड्स हैं वो समझ में आ गए, मोटे मोटे 4 मेथड्स हैं। फीचर ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, फीचर सिलेक्शन कर लो, रेगुलराइजेशन लगा दो, या डेटा ऑगमेंटेशन कर लो। अब मैं एक छोटा सा, अगेन टू एंड दिस कोर्स ऑफ डायमेंशनलिटी वीडियो, एक एग्जांपल लूंगा जो कि काफी लेमन टर्म्स में है, जो आपको कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी का अप्रोच या मेन इशू वो आपको समझा दे, ठीक है। तो इशू है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारा, हमको ना एक दोस्त को ढूंढना है, हमारा एक दोस्त है, वो कहीं खो गया है, ठीक है, एक सिटी में वो खो गया है, और हमें उस फ्रेंड को फाइंड करना है। अब वो फ्रेंड को कैसे फाइंड करें हम, उसका ये हो सकता है कि अगर आपका फ्रेंड एक स्मॉल टाउन में खोया है, मतलब एक छोटे शहर में खोया है, या एक बड़े शहर में खोया, इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर छोटे शहर में खोया है तो कितना इजी होगा आपको उसको ढूंढ के निकालना। आप छोटे घर, शहरों में बेसिकली छोटे घर होंगे, नंबर ऑफ जो घर होंगे वो आसपास होंगे, तो आपको बहुत इजी पड़ेगा अपने दोस्त को ढूंढना। Whereas अगर आप बड़े शहर में ढूंढोगे, बड़े बिल्डिंग्स होंगे, हायर डायमेंशनलिटी में बिल्डिंग्स होंगे, हाई डायमेंशनलिटी मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग्स होंगे, बड़े रूम्स होंगे, घर दूर दूर होंगे, उसमें ढूंढना कितना डिफिकल्ट होगा, राइट। सो बेसिकली जो कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी वाला इशू है, वो इस इशू को पॉइंट कर रहा है। अगर आपका दोस्त हायर डायमेंशनलिटी में खोया है, हायर लार्ज सिटी में खोया है, तो इसका ये इशू, इसका ये प्रॉब्लम है कि आपको उस फ्रेंड को ढूंढना डिफिकल्ट है। वैसे ही मॉडल को भी पैटर्न रिकग्नाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है। सो हम क्या करते हैं, हायर डायमेंशनलिटी डेटा को लो डायमेंशनलिटी डेटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उस लो डायमेंशनलिटी डेटा में से अपने दोस्त को ढूंढ लेते हैं। और वो कैसे ढूंढेंगे, हम क्या करेंगे ना, एक मैप यूज करेंगे, एक शहर का मैप यूज करेंगे जो बेसिकली शहर को डिनोट करता है, और उसमें हम उसी चीज पे फोकस कर रहे हैं, इस मैप में सिर्फ उसी चीज पे फोकस करेंगे जो हमारे नेबरहुड्स हैं, ठीक है, जो हमारे बेसिकली फीचर्स हैं। सो एक इधर मैप हमारे बेसिकली टेक्निक को बता रहा है, जो टेक्निक फीचर रिडक्शन हो सकता है, फीचर सिलेक्शन हो सकता है, फीचर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, डेटा ऑगमेंटेशन हो सकता है,
तो एक मैप को यूज करके लार्ज सिटी वाला प्रॉब्लम एक स्मॉल टाउन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके हम इजीली अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। सो जो ये टेक्निक्स हैं हमारे, फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, फीचर सिलेक्शन, डेटा ऑगमेंटेशन, ये सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जो हाई डायमेंशनलिटी डेटा को लो डायमेंशन में लाके विदाउट एनी लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, विदाउट मच लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर देते हैं और जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं हाई डायमेंशनलिटी में वो रिड्यूस कर देते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो ये मोटा मोटा क्रस मेन पॉइंट है कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी में और क्या क्या टेक्निक्स है उसको ओवरकम करने में। सो आई होप हमने मोरलेस सारी चीज इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज कवर कर ली है। कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी में क्या होता है, कैसे प्रिवेंट होता है, एग्जाम्पल्स ले लिए, स्पार्सिटी अच्छे से समझ लिया क्या होता है। नाउ द स्टेज इज सेट टू deep dive into one of the most popular used techniques to overcome this curse of dimensionality का इशू, जो कि है PCA, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस डेप्थ में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे और इंटरव्यू के लिए बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे। इंटरव्यूज में आपको ये नहीं टेस्ट किया जाता कि आपको डेफिनेशन पता है कि नहीं, कि आपको कोड करके यूज करना आ रहा है कि नहीं। कोड करके यूज करना आप कहीं से भी सीख सकते हो, कोड कहीं से भी देख सकते हो। अगर आपको सिंटेक्स नहीं पता है वो आप देख सकते हो, बट कॉन्सेप्ट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट मेक्स यू गेट सेलेक्टेड। सो मेरा यही, ये जो प्लेलिस्ट है वो इतना डिटेल्ड प्लेलिस्ट का नाम ज़रूर क्रैश कोर्स हो सकता है, बट क्रैश कोर्स का इधर ये मतलब मैं लेके चल रहा हूँ कि मैं सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको डिटेल में समझा दूँ। ठीक है, वीडियो लंबी हो सकती है, छोटे छोटे टॉपिक्स पे भी लंबे वीडियोस हो सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यूज में आपको एक ही टॉपिक को लेके पूरा इंटरव्यू खींचा जा सकता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स और बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो देर इज नो वन दैट कैन डिनाई यू अ जॉब ऑफर इन टॉप एमएल कंपनीज या टॉप एमएल रोल्स। ठीक है, सो मेरा ये मोटो है। मेरा ये मोटो नहीं है कि मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा पढ़ा के या डेफिनेशन बता के वीडियोस बना बना के, छोटे छोटे 5-10 मिनट के वीडियोस बना बना के आपको सारे टॉपिक्स के डेफिनेशन बता दूँ। डेफिनेशन आप जाके पढ़ भी सकते हो, कहीं कोई बुक उठा लो, बट इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन, एक ह्यूमन टच देना, उसको कॉन्सेप्ट समझना, दैट इज अनदर थिंग। प्लेलिस्ट का वही मोटो है। ओके, आई होप कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी आपको समझ में आया। From the next video, we'll deep dive into principal component analysis का concept क्या होता है, कैसे implement होता है और वो कैसे हमें help करता है। Okay, thank you so much. If you enjoyed the video, please drop up a thumbs up and subscribe to the channel if you want more videos like this, and please share the video.